अगर आपने थंबनेल को देखकर वीडियो पे क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आप रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से संबंधित किसी न किसी कॉलेज के स्टूडेंट जरूर होंगे। हेलो नमस्कार राम राम सभी को। तो आज हमारे पास दोस्तों रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित दो महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज़ होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहली जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो मेन एग्ज़ाम 2021 यूजी पीजी के जो होने हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर निकल कर आ रही है। किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न होगा, यही सारी बातें आज हम इस न्यूज़ के माध्यम से करेंगे। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह करनी होगी तैयारी। स्नातक व स्नातकोत्तर में एक विषय का एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों को करनी होगी मेहनत। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं में परीक्षाओं को लेकर तो शासन ने निर्णय ले लिया है, लेकिन अभी तक स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी की परीक्षाओं को लेकर असमंजस है। अभी तक जो तैयारी चल रही है उससे साफ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में एक विषय का एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय तैयार किया जाएगा। यही बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए गए तो एक तरफ शिक्षकों को प्रश्न पत्र तैयार करने तो दूसरी तरफ छात्रों को उसे हल करने में काफ़ी मेहनत करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुविकल्पीय आपका प्रश्न पत्र आता है तो उसमें आपको डीपली तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अंदर तक सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओएमआर जो क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आते हैं और अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह की परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह होगी जिसमें छात्रों को अधिक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर कम आने पर उनका प्रतिशत कम हो जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में अभी तक स्नातक व परिस्नातक परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे उसमें अधिकतम 5% ही बहुविकल्पीय होते थे। जी हाँ, केवल 5% ही अधिकतम पूछे जाते थे आपके बहुविकल्पीय। बाकी अति लघु, लघु और विस्तृत प्रश्न पूछे जाते थे। रिटर्न बेस पर आपका पेपर होता था। इस तरह के प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालय से जुड़े शिक्षक प्रत्येक वर्ष तैयार करते आ रहे थे। पहले एक विषय के 2 या 3 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे। इससे पहले शिक्षकों ने सिर्फ प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ही बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं। केवल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी में ही आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब आपके रिटर्न एग्जाम में भी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ये जो है स्थिति थोड़ी साफ होती जा रही है दिन पर दिन, लेकिन इसमें अधिकांश विज्ञान विषय से संबंधित रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षकों को पहली बार एक विषय में अलग अलग प्रश्न पत्रों का संयोजन कर एक ही प्रश्न पत्र तैयार करना होगा। जैसे कि मैं आपको पहले से बार बार बताता आ रहा हूँ कि अगर किसी विषय में 3 प्रश्न पत्र हैं, 2 हैं, तो उन सबका एक प्रश्न पत्र आएगा और वो बहुविकल्पीय आने वाला है। वो आपका एग्ज़ाम ओएमआर शीट पर होगा, जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है। छात्रों की बात करें तो बहुविकल्पीय अति लघु, लघु और विस्तृत प्रश्न होने के चलते छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने में अधिक दिक्कत नहीं होती थी। कई छात्र तो कुछ दिनों की पढ़ाई करके ही पास हो जाते थे। इनमें सबसे ज़्यादा छात्र व्यक्तिगत फॉर्म भरकर परीक्षा देने वाले होते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दौरान ही गैस पेपर से तैयारी करते हैं। ये न्यूज़ आपकी मेन एग्ज़ाम 2021 के एग्ज़ाम पैटर्न से हो गई। अब चलिए दूसरी न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी दोस्तों के लिए। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम में वार्षिक प्रणाली खत्म होगी, यानी ईयरली एग्ज़ाम जो आपके होते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम लगेगा। सेमेस्टर सिस्टम आपको पता है कि छमाही में एक बार आपका पेपर जरूर होता है, यानी कि वर्ष में आपके 2 बार एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर में। देखिए, इस सत्र से 4 साल के हो जाएंगे स्नातक कोर्स, यानी कि यूजी जो है आपका, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सभी 4 साल के हो जाएंगे, सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे। टोटल आपके 8 सेमेस्टर होने वाले हैं। चलिए डिटेल में न्यूज़ पढ़ लेते हैं, क्या है पूरी न्यूज़। यहाँ आप देख भी सकते हैं 8 सेमेस्टर के होंगे बीए, बीएससी और बीकॉम। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित बरेली, मुरादाबाद मंडल के 9 जिलों के 500 कॉलेज में इस साल एडमिशन लेने वाले छात्रों को 4 वर्ष यानी कि 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी होगी। बीकॉम के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने तैयार कर लिया है। बीए के कई विषयों का 4 वर्षीय सिलेबस बनाकर तैयार है। वहीं बीएससी के सभी विषयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज प्रस्तावित है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के सभी स्नातक कोर्स अब वार्षिक प्रणाली से बदलकर सेमेस्टर प्रणाली वाले होने जाएंगे। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत अब 3 वर्षीय कोर्स 4 वर्ष के हो जाएंगे। यह व्यवस्था इसी सत्र से लागू होनी है। स्नातक के सभी कोर्स में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि सीबीएसई प्रणाली भी लागू हो जाएगी। इसमें कला वर्ग का छात्र
विज्ञान वाणिज्य के विषय भी ले सकेगा। जी हाँ, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वो मन चाहे तो विज्ञान का विषय भी ले सकता है या वाणिज्य भी वो ले सकता है। इसका खाका खींच लिया गया है। कॉमर्स, एग्रीकल्चर और कला के कुछ विषयों में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का सिलेबस तैयार कर लिया गया है। इसी सत्र से लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत वार्षिक प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों को हटाकर उनके स्थान पर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाना है। शासन की ओर से स्नातक पाठ्यक्रमों का कॉमन मिनिमम सिलेबस विश्वविद्यालय को भेज दिया गया था। इसमें 70% कॉमन सिलेबस और 30% विश्वविद्यालय अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकता था। स्नातक यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम के अलावा कई अन्य स्नातक प्रोफेशनल कोर्सों में यह व्यवस्था सत्र 2021-22 में लागू होनी है। यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा भी कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं जिसमें यह व्यवस्था लागू होगी। कुलपति ने 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को सेमेस्टर में बदलकर 4 वर्ष करने और कॉमन मिनिमम सिलेबस को शामिल करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पाठ्यक्रम में बदलाव का मसौदा तैयार किया है। इसके बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज़ BOS की मीटिंग में कई सिलेबस फाइनल कर लिए गए हैं। 30 से अधिक विषयों का सिलेबस बदला जाना है और इसमें 15 विषयों का सिलेबस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार बदल दिया गया है। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले 3 लाख से अधिक छात्रों को परंपरागत पढ़ाई के बजाय प्रोफेशनल कोर्स जैसी पढ़ाई करने को मिलेगी। तो यही थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ सभी को मिल जाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।